किसी की पहली पसंद होने के बावजूद भी अगर बात प्रॉफिट या लॉस पर आकर टिकती है ना, तो मैक्सिमम लोग प्रॉफिट को चुनते हैं, भले ही रिश्ते टूट जाएं या फिर हालात बेकाबू हो जाएं, है ना। आखिर वो कौन सी बात थी जिसने आर.डी. बर्मन की आंखों को हमेशा हमेशा के लिए खोल दिया था, और साथ ही एस.डी. बर्मन साहब की आंखों को भी? जानिए आज की कहानी में। देखिए 1961 में जब एस.डी. बर्मन साहब को हार्ट अटैक आया तो उस समय उनकी हालत बहुत खराब थी। हालांकि ये हकीकत है कि उन्होंने ऑलरेडी 5 गाने जो गुरुदत्त साहब की फिल्म थी बहारें फिर भी आएंगी, उस फिल्म के लिए उन्होंने कंपोज कर लिए थे। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उस वक्त एस.डी. बर्मन साहब, उनकी वाइफ ने गुरुदत्त साहब से कहा भी था कि देखिए आर.डी. बर्मन केपेबल है कि वो गानों को रिकॉर्ड कर सकता है, लेकिन गुरुदत्त साहब ने साफ साफ इनकार कर दिया। उन्होंने ये भी कह दिया कि वो अब और इंतजार नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद एक एक करके तमाम प्रोड्यूसर्स ने एस.डी. बर्मन साहब का साथ छोड़ दिया, उस वक्त में जब उन्हें लोगों की सबसे ज्यादा जरूरत थी। और ऐसा ही हर किसी के साथ होता है। लेकिन ये भी हकीकत है, कभी भी रात इतनी गहरी नहीं होती कि आप एक कदम ना बढ़ा पाए। उस वक्त सिर्फ एक इंसान ऐसा था जो एस.डी. बर्मन साहब के साथ जुड़ा रहा, और वो थे देव आनंद। उन्होंने एस.डी. बर्मन साहब से कहा कि आप चिंता मत कीजिए, फिल्म अगर थोड़ा लेट रिलीज होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं आपका इंतजार करूंगा। और ये ऐसा काम है जो आज भी बहुत से लोग नहीं कर पाते। 5 महीने बाद जब एस.डी. बर्मन साहब थोड़ा ठीक हो गए, उनकी सेहत में सुधार हो गया, तो उन्होंने वापस लौटकर गाइड फिल्म के लिए काम किया। और आप जानते हैं गाइड ऐसी फिल्म है जिसके गानों को महज 5 दिनों में तैयार कर लिया गया था, और फर्स्ट सेशन में ही देव आनंद साहब ने उन्हें ओके भी कर दिया था। और उससे भी इंटरेस्टिंग बात, शैलेंद्र साहब जिन पर बहुत कम बातें होती हैं, उन्होंने स्टूडियो में बैठे बैठे ही 3 गाने लिख डाले थे। आप जानते हैं वो गाने कौन से थे? वो गाने थे आज फिर जीने की तमन्ना है, दिन ढल जाए, और तीसरा तेरे मेरे सपने। ये ऐसे गाने हैं जो आज भी लोगों के सीधे दिल में उतर जाते हैं, है ना। तो बस आज के लिए इतना ही। अब मिलूंगा आपसे मैं नेक्स्ट एपिसोड में। दिस इज आरजे जॉन साइनिंग ऑफ।